कुमार एनएम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो इतिहास है ना, कैसे बना है ना, तो इसका इतिहास थोड़ा पुराना है। ठीक है, क्योंकि 1600 ईस्वी में है ना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर, है ना, स्थापना के साथ ही पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया। ठीक है, और ये कब दिया था? तो 1609 ईस्वी में, है ना, 1609 ईस्वी में यह अधिकार दिया था। ठीक है, लेकिन जब कंपनी की स्थापना हुई थी, है ना, तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का एक चार्ट सौंपा था। ठीक है, उस चार्ट का नाम था रॉयल चार्ट, है ना। ठीक है, इसके बाद 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के शाही फरमान के अंतर्गत सूरत में कंपनी की पहली बस्ती इन्होंने बसाया था। ठीक है, साथ ही 1677 ईस्वी में कंपनी को अपने सिक्के चलाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा था, धीरे धीरे विकास हो रहा था, संविधान की एक रूपरेखा तैयार हो रही थी। ठीक है, साथ ही प्लासी का युद्ध, है ना, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, है ना। फिर 1761 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों को हराया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसियों को हराकर यहाँ से उसका सत्ता समाप्त कर दिया। ठीक है, उसका पतन हो गया फ्रांसीसियों का। 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध होता है ना, तो इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय, है ना, शुजाउद्दौला, तीन शक्ति इसमें युद्ध कर रहे थे। ठीक है ना, मीर कासिम भी थे, और ये तीनों की एकजुट शक्ति, है ना, इस युद्ध में हार गई। ठीक है, और यह एक तरह से निर्णायक युद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद 1773 ईस्वी में, है ना, एक रिवोल्टिंग एक्ट पारित की जाती है और भारत पे शासन करने का एक नियम कानून आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो हम 1773 ईस्वी का रिवोल्टिंग एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि 1773 ईस्वी का जब रिवोल्टिंग एक्ट पारित हुआ था, तो इसके गवर्नर, है ना, कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, जो कि 1774 से 85 ईस्वी तक, ठीक है, 1774 से 85 ईस्वी तक ये गवर्नर के रूप में रहे थे। ठीक है, और इस एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। उस समय मुंबई बम्बई कहलाता था। ठीक है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में, है ना। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही था। ठीक है, इस न्यायालय के, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था। साथ ही इनकी सहायता करने के लिए अन्य 3 न्यायाधीश भी थे, जिसका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, है ना, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल पहले 1 वर्ष था, जिसे बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया, है ना। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें फिलिप, फ्रांसिस, मानसन, क्लेवेरिंग और बारवेल थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, है ना, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वह व्यापारिक क्रियाकलाप, ठीक है, व्यापारिक क्रियाकलाप को
देखने वाला ही था, एक तरह से एक व्यापारिक क्रियाकलाप, व्यापारिक मामला ही था, है ना, जिसका पहले 1 वर्ष था जो कि बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। बंगाल के गवर्नर को कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, है ना, यानी कि बंगाल के गवर्नर को ही बम्बई और मद्रास, है ना, इन दोनों को क्षेत्र को अधीन कर दिया था। ठीक है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था, है ना। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी करता है ना, कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, है ना। जब रेगुलेटिंग एक्ट पूछेगा तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, अगर ईस्वी पूछेगा तो 1774 ईस्वी। ठीक है, जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल कितने वर्ष? तो 4 वर्ष, जो कि पहले 1 वर्ष था, बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। इस परिषद को देखरेख करने के लिए, है ना, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसमें फिलिप फ्रांसिस, मानसन, क्लेवेरिंग और बारवेल थे। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट क्या हुआ था कि 1773 ईस्वी का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो कंपनी में जितने भी कर्मचारी थे, है ना, कुशासन आरंभ हो गया था, भ्रष्टाचार पनपने लगा था, है ना। तो उस कुशासन और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ही पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब? 1784 ईस्वी को, है ना। अब इस एक्ट के समय, है ना, जब यह एक्ट आया तो लॉर्ड नॉर्थ, है ना, अपना त्याग पत्र दे दिए। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ अपना ये त्याग पत्र दे दिए, और इसके बाद द्वैत शासन की शुरुआत की गई इस एक्ट के तहत। ठीक है, क्या हुआ था? द्वैत शासन की शुरुआत की गई, और ये द्वैत शासन जिसमें कंपनी और संसदीय बोर्ड दोनों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, यानी कि दोनों अपना शासन स्थापित कर दिया। ठीक है, द्वैत शासन यानी कंपनी और संसदीय बोर्ड दोनों इसमें अपना अपना नियम कानून बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रित करने हेतु नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, है ना। अभी जस्ट बताए थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, तो वह व्यापारिक मामलों को देखरेख करने वाला ही था, है ना, जिसकी नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है ना। व्यापारिक क्रियाकलाप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक क्रियाकलाप बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को अलग किया गया, और व्यापारिक मामलों को निर्देशक तथा राजनीतिक मामलों को इंग्लैंड में सदस्यीय नियंत्रक मंडल के हाथों सौंपा गया। ठीक है, इसमें 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल थे, है ना। क्या हुआ कि जो व्यापारिक क्रियाकलाप के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, है ना, और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों की स्थापना जो की गई थी, है ना, तो इन दोनों की देखरेख करने के लिए क्या किया गया? तो अलग कर दिया गया, है ना। और व्यापारिक मामलों को देखरेख कौन करने लगा, है ना, तो उसका निर्देशक करने लगा, और राजनीतिक मामलों के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका देखने के लिए, है ना, उसे देखने के लिए क्या किया गया? तो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल के हाथों में उसे सौंप दिया गया, है ना। इस पिट्स इंडिया एक्ट में और भी कुछ बदलाव आए थे, है ना। गवर्नर जनरल परिषद की संख्या जो 4 थी, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट में 4 थी सदस्य, जिसको घटाकर वो से 3 कर दिया गया। ठीक है, 1786 ईस्वी का अधिनियम, है ना। अब क्या किया गया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, गवर्नर जनरल पद, है ना, प्राप्त करने के लिए यह अधिनियम लाया था, है ना। और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बना, है ना, तो क्या किया गया कि यह मुख्य सेनापति की जो शक्ति थी वह गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था, है ना। ठीक है, जो भी सैन्य शक्ति थी उसका मुख्य सेनापति, है ना, उसका क्या कर लिया? तो शक्ति को अपने अधीन कर लिया। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय लेने या निरस्त करने की शक्ति दी गई। इस 1786 का अधिनियम में चेंजिंग ये भी किया गया, है ना, कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति, जब भी किसी युद्ध हो या किसी तरह का फैसला लेना हो, है ना, तो वह परिषद के निर्णय लेने या निरस्त करने की शक्ति उसे प्रदान की गई थी, है ना, विशेष परिस्थिति में।
1793 का चार्टर एक्ट है ना, 1793 का चार्टर एक्ट जब आया तो इसमें क्या चेंज किया गया कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई है ना। जो भी नियंत्रक मंडल के सदस्य थे है ना, तो क्या किया गया, तो भारतीय जो राजस्व था उसी से वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई है ना। सभी कानूनों की व्यवस्था का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया है ना। जितने भी कानून की व्यवस्था था उसका अधिकार कौन ले लिया, तो न्यायालय। ठीक है। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट है ना, 1813 का ईस्वी का चार्टर एक्ट जो आया था इसमें कुछ विशेषताएं थी है ना। गवर्नर जो बनाया गया था तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को बनाया गया था है ना। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है। जो गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग है ना, ये कहाँ कब से कब तक, 1813 से 23 ईस्वी तक रहे थे है ना। ठीक है। किंतु चीन के साथ है ना इसमें कुछ चेंज किया गया था कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ है ना, चीन के साथ चाय का व्यापार करने का एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया है ना। और अधिकार पत्र को, ठीक है, इस अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा भी दिया गया था। ठीक है। साथ ही इस एक्ट में है ना धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को है ना आने की अनुमति दे दी गई। ठीक है। ताकि यहाँ पे ईसाई मिशनरी आए और अपना धर्म प्रचार कर सके। ठीक है। साथ ही इसी एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाने लगा था। ठीक है। तो याद रखिएगा है ना, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च कर किया गया कब, तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत है ना। ठीक है। शुरुआत किया गया था तो 1 लाख रुपया जो शिक्षा पर खर्च किया गया था है ना, तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। तो फिर से चलते हैं है ना, तो 1773 ईस्वी का रेवटिंग एक्ट है ना, इस एक्ट में क्या किया गया था, तो कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल है ना, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया है ना। और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे है ना। बंगाल के गवर्नर को है ना, बंगाल के गवर्नर को कलकत्ता, मुंबई, मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि उस समय वारेन हेस्टिंग जो थे है ना, वह क्या किए, तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल के रूप में वह अपने ये इन तीनों क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है। कलकत्ता में क्या किया गया था, तो 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है ना। और इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे है ना। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश है ना, अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे, तो चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे है ना। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल पहले 1 वर्ष का था और उसे बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है ना। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया इसी एक्ट के तहत है ना। क्या किया गया, तो फिलिप, फ्रांसिस, मानसन, क्लेवेरिंग और बारबेल, ये 4 सदस्य है ना, यही 4 सदस्य का एक परिषद गठन किया गया था है ना। उसके बाद देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट है ना। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया, तो 1784 ईस्वी का है ना। और इसे लाने का है ना इसलिए लाया गया क्योंकि 1773 ईस्वी का रेवटिंग एक्ट है ना, हालांकि जो भी एक्ट बन रहा था वो कुशासन और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बन रहा था है ना। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट है ना 1773 ईस्वी का कुछ कमी रह गई थी है ना, उसे ठीक करने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया था। ठीक है। तो इस एक्ट में लॉर्ड नॉर्थ क्या कर दिया, तो त्याग पत्र दे दिया है ना, अपना त्याग पत्र दे दिया। साथ ही द्वैत शासन की है ना, इस एक्ट के तहत द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। कंपनी और संसदीय बोर्ड है ना, ये द्वैत शासन के रूप में कार्य करना शुरू कर दिए। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक है को नियंत्रण करने हेतु एक बोर्ड की स्थापना की गई जिसका नाम था नियंत्रण बोर्ड है ना। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। व्यापारिक मामलों के लिए है ना, व्यापारिक क्रियाकलापों या व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था है ना। और राजनीतिक क्रियाकलाप या तो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसे अलग कर दिया गया। और साथ ही है ना इसे कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन कंट्रोल कर रहा था, तो निर्देशक कर रहा था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को कौन, तो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल के हाथों में सौंप दिया गया, यानी कि यही नियंत्रण कर रहा था। ठीक है।
गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई, यानी घटा दी गई थी। ठीक है। 1786 का अधिनियम है ना, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर बना दिया गया और साथ ही गवर्नर के अधीन यानी कि मुख्य सेनापति की जो शक्ति थी उसे गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय लेने या निरस्त करने की शक्ति दी गई। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 ईस्वी, है ना, ठीक है, तो 1784 ईस्वी में एक्ट आया तो लॉर्ड मैकफर्सन, है ना, इसके बाद लॉर्ड मैकफर्सन, है ना, गवर्नर जनरल बनाए गए थे, है ना, जो कि अस्थायी थे। ठीक है, अस्थायी थे। ठीक है। लॉर्ड मैकफर्सन जो थे वह कौन सा गवर्नर थे, तो अस्थायी बनाए गए थे। ठीक है, अस्थायी नहीं अस्थायी। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न करेगा कि अस्थायी गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड मैकफर्सन को। ठीक है। उसके बाद ही 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस बना था। ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट जब लाया गया था तो इसमें कुछ बदलाव लाए गए थे, है ना। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई थी और जो भी कानून व्यवस्था था, है ना, उसका अधिकार न्यायालय को प्रदान कर दिया गया था। ठीक है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, है ना, 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें गवर्नर किसे बनाया गया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को बनाया गया था। साथ ही कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ चाय, है ना, चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया, है ना। कभी कभी प्रश्न करेगा कि 1813 का चार्टर एक्ट के तहत किस देश के साथ एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया, तो चीन के साथ। ठीक है ना। साथ ही इस एक्ट में, है ना, 1813 का एक्ट में, है ना, चीन के साथ जो व्यापार करने के लिए, ये चाय का व्यापार करने के लिए, है ना, 20 वर्षों तक, है ना, 20 वर्षों का एक अधिकार पत्र लाया गया था, है ना, अधिकार पत्र बनाया गया था। साथ ही 1813 के तहत ही, है ना, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई थी ताकि धर्म प्रचार यहाँ कर सके। ठीक है। शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च की जाने लगी, है ना। तो देखते हैं क्या कि जब हम इतिहास उलट कर देखते हैं तो क्या है, तो मध्यकाल में भी, है ना, मध्यकाल में भी यहाँ पे मुस्लिम, है ना, मुस्लिम जब आए थे तो उनका 2 ही मकसद हुआ करता था। ठीक है, भारत की संपत्ति को लूटना और धर्म प्रचार करना, है ना। तो जब अंग्रेज भी यहाँ आए, है ना, अंग्रेज भी यहाँ आए तो यहाँ पे तो व्यापार करने के लिए आए, लेकिन फिर बाद में क्या करने लगे, तो अपना धर्म प्रचार करने लगे। क्योंकि भारत के लोग, जो भी जमींदार लोग होते थे, है ना, गरीब या मजदूर को, है ना, बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे, क्योंकि वो कर्ज के रूप में, है ना, वो लोग शिक्षित भी नहीं होते थे, है ना, वो लोग शिक्षित नहीं होते थे और वो कर्ज चुकाने के बावजूद भी वो बंधुआ मजदूर बने होते थे। ठीक है। जब ईसाई मिशनरी जब भारत आया, है ना, ईसाई मिशनरी भारत आया तो इन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच भी देना शुरू कर दिया, है ना, कि हम तुम्हारी, है ना, कर्ज को माफ करवा देंगे, है ना, अनेकों प्रकार की, है ना। लेकिन ये लोग सिर्फ धर्म परिवर्तन ही कराने के लिए सिर्फ रहते थे, है ना, उसके बाद वो कर्ज को माफ नहीं करवाते थे। ठीक है। और यही कारण है कि ईसाई मिशनरियों पर भी जो भी गरीब ये मजदूर या आदिवासी या जनजाति लोग होते थे, है ना, वो क्रोध में थे। ठीक है ना। खैर 1833 का जब एक्ट जब पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें कुछ और भी बातें बताएंगे। ठीक है। तो पार्ट 2, है ना, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास का पार्ट 2, है ना, नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है। धन्यवाद।